हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा है कि अच्छे ही होंगे। चलिए, तो हम जैसा कि आप सबको पता है कि हम नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में बात कर रहे थे, तो हम उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है उस चीज़ पर थोड़ा गौर करते हैं, ध्यान से ज़रा सुनेंगे। देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ठीक है। कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, अगर खराब लगता है तो डिसलाइक, लेकिन जरूर करें, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए, हम सबसे पहले आपको कल क्लास में बताए थे कि नंबर सिस्टम। देखिए, अभी शाम का टाइम है और आज हम बिल्कुल अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं और आज वीडियो बना रहे हैं। दिन में टाइम नहीं मिला, इसके कारण हम अभी शाम में वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा? हमने यह पढ़ा कि सिस्टम ऑफ नंबर, मतलब नंबर का जो सिस्टम है जिसको हिंदी में पद्धति कहते हैं, वो क्या था। तो हमने क्या कहा कि नंबर अर्थात संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की आवश्यकता होती है उस सिस्टम को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। आशा है कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसमें हमने दो सिस्टम पढ़ा था। कल हमने पहला सिस्टम पढ़ा डेसिमल सिस्टम अर्थात दशमलव संख्याएं। उसके बाद हमने बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम पे आज बात नहीं करेंगे और कल भी नहीं किए थे। बाइनरी सिस्टम पे बात हम नेक्स्ट क्लास जब भी टाइम मिले तो हम कर लेंगे। चलिए, आज हम बात किए थे डेसिमल सिस्टम में। हमने देखा कि जो नंबर्स होते हैं तो देयर आर 10 डिजिट्स, मतलब क्या है कि 10 अंकों की ही मात्र संख्याएं होती है, मतलब 10 ही डिजिट होता है। जो आज तक जितनी भी संख्याएं आपने देखा होगा वो 10 डिजिट के अंदर ही आते हैं। क्लियर है? ये चीजें हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद हमने देखा क्या कि इसी में डेसिमल नंबर में कोई नंबर का पैलेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, मतलब अंकीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, इन सभी बातों पे हमने बात किया था। उसके बाद हमने रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, होल संख्या, इन सभी पर बात किए थे। और आज हम आप लोगों को पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स पर बात करेंगे। तो हमारा इंटीजर्स, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, मतलब क्या है कि पूर्णांक को 3 पार्ट्सों में विभाजित किया गया है। पहला है पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद सेकेंड नंबर हमारा जीरो है। जीरो भी एक पूर्णांक है और आज हम जीरो पे कम से कम 2 से 3 मिनट बात करेंगे। जीरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एक पूर्णांक है। अब हम बात करेंगे कि यह किस प्रकार का पूर्णांक है, अभी जस्ट बात करेंगे। उसके बाद दूसरा जीरो है और तीसरा हमारा क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है? मतलब 1 2 3 4 से लेकर इनफिनाइट अर्थात अनंत तक की संख्याएं जो होती है उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और 1 2 3 जो स्टार्ट होने वाली संख्याएं हैं, इस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और यह नेचुरल नंबर से आपको ये सीधे पता चल रहा होगा कि प्राकृतिक से मिला हुआ ये संख्याएं हैं। मतलब क्या है कि 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 संख्याएं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, जबकि जीरो हमारा प्राकृतिक नहीं है। अगर जीरो प्राकृतिक होता तो नेचुरल नंबर में इसकी गिनती होती, जबकि जीरो हमारा किस में गिनती होती है, जो जीरो से लेकर सभी नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 ये सभी जो आते हैं इनफिनाइट तक, इससे हम होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, होल नंबर। क्लियर है? पूर्ण संख्या है। मतलब क्या है कि आप कह सकते हैं, अब कोई बोल देता है कि जीरो एक क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या एक पूर्ण संख्या नहीं है? मतलब जीरो अगर प्राकृत संख्या में शामिल हुआ तब जाकर पूर्ण संख्याएं बनी है। ऐसा नहीं है कि जीरो ही केवल पूर्ण संख्या है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है। क्लियर है? उसके बाद ऋणात्मक संख्याएं मतलब माइनस इनफिनाइट से
प्लस के 1 तक, क्योंकि इसके बाद तो 0 आएंगे, जबकि 0 हमारा क्या है, पूर्णांक तो है लेकिन ये अलग पूर्णांक है, मतलब न्यूट्रल पूर्णांक है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, तो यह क्या है, न्यूट्रल पूर्णांक है। क्लियर है? चलिए तो हम एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं पूर्णांक का, यही हम देख लेते हैं, ठीक है। इसी पर आज हम बात करते हैं। तो उससे पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। कहते हैं क्या कि मिटा दे हसरते को अपनी, मिटा दे हसरते को अपनी, कि फिर कोई चाहत बाकी न रहे। मिटा दे हसरतों को अपनी, कि कोई चाहत बाकी न रहे। ऐसा दीदार करा दे आंखों को, ऐसा दीदार करा दे आंखों को, कि देखना कोई बाकी न रहे, देखना कोई बाकी न रहे। मतलब ये हम इसलिए आपको बताए हैं कि ताकि आप ऐसा तरीके से आप पढ़ लें कि आपको कोई चीज देखना बाकी ना रह जाए, कोई हसरतें आपकी बाकी ना रह जाए। इसलिए आज हम इसी तरीके से पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, कि आज के बाद कभी आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि पूर्णांक को दो टाइप्स में फिर से हम विभाजित कर रहे हैं। एक को हम सम संख्या बना दिए और एक विषम संख्या। अब हम देखते हैं, चलिए एक सम संख्या और दूसरा विषम संख्या। हम देखते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या में सभी संख्याएं आती है कि नहीं। तीन टाइप्स के हमने पूर्णांक देखा, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और न्यूट्रल पूर्णांक, जिसको शून्य को बोलते हैं। क्लियर है? देखते हैं कि इन दोनों में वो आते हैं कि नहीं। देखिए इसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सम संख्या किसे कहते हैं? कहते हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है, उस संख्याओं को क्या बोलते हैं? उस संख्या को हम सम संख्याएं कहते हैं। ऐसा हमने नहीं बोला है, हमने ऐसा नहीं बात किया है कि जो संख्याएं केवल 2 से ही विभाजित होती है वही संख्याएं सम संख्याएं होगी, नहीं। वैसा मिनिमम संख्याएं, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कटने वाली हो, क्योंकि हमारा 6 भी एक क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, लेकिन 6 3 से भी कटता है। क्लियर है? ठीक है, तो 6 भी हमारा क्या है, सम संख्या है। क्लियर है? मतलब सम संख्याएं हमने क्या कहा कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? हम सम संख्याएं कहते हैं। इसमें 2 4 6 8 मतलब अल्टरनेट गैप वाला, 2 के गैप वाला जो संख्याएं होंगी वो। अब हम क्या कहते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो, क्या हो, 2 से विभाजित नहीं हो, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो वो संख्याएं ओड संख्याएं अर्थात विषम संख्याएं होती है। अब जरा हम इसका सीरीज को लिखते हैं कि सम संख्याएं का सीरीज किस प्रकार से लिखा जाता है। हमने क्या बताया कि सम संख्याएं में हम 2 के गैप लिखेंगे, तो माइनस इनफिनिट से लेकर के कहां तक जाएंगे, -4, 2 घटाइए, -2, फिर 2 घटाइए, देखिए 0 आ गया। अब हम -2 में 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा, मतलब 0 के बाद ही हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। चलिए, मतलब अब हमको यह स्पष्ट हो गया कि 0 हमारा कौन सी संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं हैं। क्लियर है? अब हमको क्या है, अब यहां भी देखते हैं हम, माइनस इनफिनिट, -3, 2 घटाएंगे क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होता है, 1 आएगा। अब 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 आएगा, फिर 3 आ जाएगा। मतलब इसका सीरीज इस प्रकार से होगा। मतलब ये स्पष्ट हो गया कि 0 हमारा एक सम संख्या भी है। क्लियर है? हम बोले थे आपको कि 0 पर अभी हम बात करेंगे। चलिए, आशा है कि आप अगर लिखना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। चलिए, हमने क्या देखा पीछे कि हमारा 0 क्या था, एक सम पूर्णांक संख्या था। देखिए हम उसको पहले चेक करते हैं, मतलब आप नोट में लिख सकते हैं कि 0 एक क्या है, सम पूर्णांक है। थोड़ा हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि कैसे होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि इवन प्लस इवन हमारा क्या होगा,
इवन ही होगा। इक्वल टू क्या आएगा, इवन आएगा। मतलब सम संख्या जोड़ सम संख्या बराबर सम संख्या होता है, इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। ओड नंबर देखते हैं हम, सम संख्या थोड़ा गैप लेते हैं। ओड नंबर प्लस ओड नंबर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर। क्लियर है? ओड नंबर प्लस ओड नंबर बराबर क्या होगा, चलिए इवन नंबर प्लस ओड नंबर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा ओड नंबर। क्लियर है? मतलब इवन प्लस इवन बराबर इवन होता है, ओड प्लस ओड बराबर इवन होता है, इवन प्लस ओड बराबर ओड होता है। देखते हैं कि हमारा 0 ये क्या है, सम संख्या है या इवन नंबर है या नहीं है। चलिए देखिए हमारा क्या है, हम सबसे पहले लेते हैं 0 एक इवन नंबर मानते हैं और इवन नंबर 2 ले लेते हैं। देखिए 2 आया, इवन नंबर आ गया, मतलब 0 एक सम संख्या है। अगर आप 0 को ओड नंबर में लेते हैं, देखिए लेकर के ओड नंबर 0 और ओड नंबर 3, क्या इवन आएगा, 3 प्लस 0 इवन नंबर आएगा, 3 आएगा। क्लियर है? तो हम 0 को ओड नहीं ले सकते हैं, 0 को हम क्या ले सकते हैं, इवन ले सकते हैं। तो ओड में हमने ले लिया 3 माइनस 3, घट करके 0 आ गया, मतलब इवन नंबर है 0, बिल्कुल है। चलिए इवन नंबर हमारा 2 और प्लस ओड नंबर हमारा 1, देखिए 3 बना, ओड नंबर बन गया। आशा है कि आपको ये चीजें भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, धनात्मक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? तो धनात्मक पूर्णांक को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला को आभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, भाज्य संख्या, जिसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्लियर है? मतलब क्या है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। क्लियर है? मतलब कहने का मतलब है कि जिसका 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्याएं जिसका 2 गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड में पहला तो 1 हो और दूसरा वह स्वयं हो। क्लियर है? उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर है? अब कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कि वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 से क्या हो, अधिक हो। क्लियर है? जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। चलिए लिखेंगे नहीं, हम जो बोले हैं उसको आप लिख लेंगे। पहले हमने क्या कहा प्राइम नंबर में, भाज्य संख्या में, कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो, केवल 2 हो और वह दोनों गुणनखंड पहला 1 हो और दूसरा वह स्वयं हो। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ खाली रखा, क्यों खाली रखा। देखिए हमने क्या कहा, जिसका 2 गुणनखंड हो, तो 2 का 1 और 2 स्वयं होता है। क्लियर है? मतलब 2 1 से कट सकता है और 2 से कट सकता है और किसी भी संख्या से 2 विभाजित नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा 2 क्या हो गया। अगर हम 2 क्यों लिए, 1 क्यों नहीं लिए? हमने क्या कहा कि वैसी संख्याएं जिसका 2 गुणनखंड हो और 1 का केवल 1 ही गुणनखंड है और किसी भी संख्या से 1 विभाजित नहीं होती है, इसीलिए इसको कहते हैं ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। आपसे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये कि एक हमारा कैसी संख्याएं हैं, तो ना तो भाज्य संख्याएं हैं ना अभाज्य संख्याएं हैं। एक क्या है, ना तो अभाज्य संख्याएं हैं और ना ही भाज्य संख्याएं। क्लियर है? यह क्या है हमारा, यही है हमारा धनात्मक पूर्णांक। क्लियर है? जो हम बोले हैं इसको आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बस अब हम वीडियो को यहीं विराम देंगे। अब चलते हैं कि हमारा 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये सवाल पूछता है। तो 1 से लेकर 50 के बीच में हमारा अभाज्य संख्याएं हो जाएगी कितना, 15। क्लियर है? फिर 50 से लेकर के 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर है। क्लियर है? और 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। इस चीज को आप हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। चलिए जय हिंद जय भारत।